नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अविजन का ऑफिशियल ऐप भी बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। Study anytime, anywhere with Avision Institute. You can also log into our official website that is avision.co.in. साथ ही साथ आप लोग अविजन 24/7 पर जाकर सारी स्टैट्स, सारी डेली करंट अफेयर्स और उसके क्विज सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Among the following dash becomes International Weightlifting Federation President 2022। आप लोग को यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इनमें से किसको इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है 2022 का। IWF का क्या प्रेसिडेंट बनाया गया, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का मोहम्मद जलूद। ठीक है, प्लीज इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, अब बढ़ने से पहले दोस्तों IWF की बात करेंगे, उससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे। IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बात करेंगे। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो था 1905। ठीक है, और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों लज्वाने। ठीक है, लज्वाने स्विट्जरलैंड, राइट, यूरोप। तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, भले ही आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, भले ही आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, भले आप लोग WBC का एग्जाम दे रहे हो, भले आप LIC का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो दोस्तों, करंट अफेयर्स तो की रहता है। करंट अफेयर्स के बिना आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमारे वीडियोस में सभी करंट अफेयर्स, सभी एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बिलीव्स दैट सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन एनहांसिंग द कल्चर एंड लीडरशिप ऑफ द स्पोर्ट। Mohammad Jaloud has been elected as the organization's president and 11 additional new members have been added to the executive board। मतलब यहाँ पर 12 लोगों की क्या बनेगी, 12 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यहाँ पर बनेगी। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा। According to the press release from Tirana, Albania, which hosted both the Special and Electoral Congress and recently concluded European Weightlifting Championship, right? अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस की, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये किसे सबसे पहले तो रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस पर क्वेश्चन बनता है। तो देखो, मोहम्मद जलूद ने रिप्लेस किया है आपका डॉक्टर माइकल ईरानी को। ठीक है, माइकल ईरानी को, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है IWF की, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, वो अमेरिका से बनी है। उनका नाम है उर्सुला गर्जा पेपेंड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे आपको बतानी चाहिए वो मैंने यहाँ पर आपको कन्वे कर दी है, आप लोग ध्यान रखेंगे।
साथ ही साथ दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर बता दूं जो आ सकता है। कुछ टाइम पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको FICA के बारे में पढ़ा था, फीका के बारे में, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। उसकी दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी जिनका नाम था लीजा स्टेकलर, है ना। तो मैंने ये भी आप लोगों को मेरे करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाया है, तो यहाँ पर एक ये रिवीजन पॉइंट हमारे साथ रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who was selected to head the India Debt Resolution Company recently? यहाँ पर आप लोग को बताना है कि यहाँ पर IDRCL का दोस्तों CEO, ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया है, राइट। ऑप्शंस हो जाएगा करेक्ट आपके पास अविनाश कुलकर्णी। आप इनकी फोटो देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने डाल दी है हमारे वेबसाइट के ऊपर, वहां पर आपको मिल जाएगी। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसका पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं। द चीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजिडेंस असेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म। अब ये असेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म क्या होता है पहले तो आप लोग ये देखेंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए कि कोई है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए है, उन्होंने लोन लिया बैंक से, ठीक है, मान लीजिए वो इस लोन को लौटाने में क्या रहे, असफल रहे, तो बैंक डूब जाएगा। अब बैंक क्या करता है, बैंक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पहले ही जाकर उस लोन को क्या करा लेता है, फ्री करा लेता है। वापस से मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे सपोज करूं कि मिस्टर ए के पास एक जमीन है गोवा में, उसने वो गिरवी रखाकर बैंक में लोन लिया, ठीक है। बैंक में लोन लेने के बाद वो कुछ टाइम तक तो उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहा था, लेकिन उसके बाद वो डिफॉल्टर घोषित हो गया। तो यहाँ पर बैंक को सफर ना करना पड़े इसलिए बैंक ने अपना लोन ऑलरेडी पहले ही फ्री करा लिया, किससे, ARC से। अब ARC जाने और मिस्टर ए जाने कि क्या है और क्या नहीं। वो जो लैंड है जो कि बैंक के पास गिरवी रखी गई है वो अब किसको मिल जाएगी, ARC को मिल जाएगी। और ARC चाहे जो उस लैंड के साथ कर सकता है, या तो वो उसको बेच सकता है, या तो उस पर मान लो गोवा में लोकेटेड है तो होटल बना सकता है, कसिनो बना सकता है, प्लेग्राउंड बना सकता है, जो इच्छा हो वो कर सकता है। तो इस तरीके से जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो काम करती है, ठीक है। वो बैंक के जो डेट है उसको कम करने में हेल्प करती है बैंक की, राइट। अच्छा, Avinash Kulkarni has been chosen the head of India Debt Decision Firm. Kulkarni is a veteran having undertaken numerous roles on the public sector behemoth. His engagements on the SBI Group have included assignments within the funding, banking and advisory arm. देखो, इसमें पढ़ने की बात क्या है, इनका नाम, और बाकी आपको कुछ भी नहीं जानना। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है इसका मीनिंग मैंने तुम्हें समझा दिया है, इससे ज़्यादा तुम लोग इसमें और कुछ भी याद नहीं करोगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो ध्यान रखना कि यहाँ पर अविनाश कुलकर्णी ने रिप्लेस किसको किया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों मनीष मखारिया को। किसको, मनीष मखारिया को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। अच्छा, IDRCL की अगर मैं बात करूं तो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ठीक है, जिसका 51% शेयर कौन रखता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक होल्ड करता है, राइट। रिवीजन पॉइंट जरूर बताने चाहिए मुझे तुम्हें। तो दोस्तों यहाँ पर CEO और MD बनाया गया लार्सन एंड टर्बो का, किसको, SN सुब्रमण्यम को। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल के गोपाल वित्तल को दोस्तों MD CEO में री अपॉइंट किया गया है भारतीय एयरटेल, ठीक है, ध्यान रखना। और वहीं पर आइशर मोटर्स की बात करूं, रॉयल एनफील्ड वगैरह, B गोविंद राजन को यहाँ पर CEO बनाया गया है रॉयल एनफील्ड का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, रिवीजन जो है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट के पीछे। अब किसी भी कैंडिडेट जो कि एग्जाम को क्लियर कर चुका है उसे पूछेंगे दोस्तों, रिवीजन इज द मास्टर, ठीक है। आपको रिवीजन करना ही होगा, अदरवाइज, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कोई मशीन तो है नहीं, ठीक है। तो हर चीज को रिवाइज करना, इवन टीचर्स हो या कोई भी हो, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी रिवाइज करते हैं क्योंकि हमें याद रखने में वो सहूलियत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, what amount of total fund outlay of penalty have been imposed by SEBI on Reliance Industries Limited and two of its compliance officers? Options are there on your screen. Correct will be 30 lakhs rupees, right? अब बात करेंगे सेबी की, इससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सेबी की बात उठी है दोस्तों, फुल फॉर्म होता है
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये किसका रेगुलेटर होता है? ये कैपिटल मार्केट प्लस कमोडिटी मार्केट दोनों का ही क्या होता है? रेगुलेटर होता है। बात मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताई है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में और दोस्तों इसके चेयरमैन का नाम हो जाएगा मधबी पुरी बुज। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मुकेश अंबानी है। और यहाँ पर रिसेंटली दोस्तों जियो के एमडी मुकेश अंबानी ने रिजाइन कर उनके बेटे, ठीक है, उनके बेटे को आकाश अंबानी को क्या बना दिया है? एमडी बना दिया है। तो ये एक एक्स्ट्रा मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो सेबी इम्पोजेस 30 लाख फाइन ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड 2 of its compliance officers, राइट? पूरी बात करेंगे। सेबी हैज imposed a fine of rupees 30 lakh on Reliance Industries and its compliance officers Savitri Parekh and K. Sethuraman for failing to clarify on news of promptly disclose information with regard to stake purchase of its company's subsidiary Jio Platforms by Facebook, Silver Lake and Vista Equity Partners, right? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ घपलाबाजी, कुछ अनक्लैरिफिकेशन न्यूज की वजह से सेबी ने क्या कर दिया है? इम्पोज कर दिया है 30 लाख रुपीज का फाइन। अच्छा, ये जो दोस्तों डिस्क्लोजमेंट में इशू हुआ है वो कैपिटल मार्केट में हुआ है, इसीलिए सेबी उसका रेगुलेटर है और उसने पेनल्टी लगाई है। अगर यही चीज मनी मार्केट में हुई होती तो पेनल्टी कौन लगाता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाती। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ मैंने एक्स्ट्रास में कुछ डाल दिया, आप लोग पढ़ लेना, वैसे तो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो फाइन है वो 45 डेज में इन लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो 2 कंप्लायंस ऑफिसर्स के नाम याद रखना। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो जुर्माना भुगतान करने का जो अवधि है वो आपका 45 दिन का यहाँ पर देखने को मिला है। दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसका भुगतान करेंगे। अच्छा, तो रीजन क्या है? बेसिकली रीजन ये है कि फेयर डिस्क्लोज नहीं किया था यूपीसीआई का और लिस्टिंग ऑफ ऑब्लिगेशन का। तो वो एक सिंपल बात है, कैपिटल मार्केट का लेकर इशू हुआ था, ये बात मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ रिवीजन पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो सेबी इन दिनों 2 पॉइंट पे चर्चित रहा है। सेबी ने रिसेंटली 25 लाख रुपए का फाइन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी लगाया और 84 लाख रुपीस का फाइन लगाया डालमिया इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो ये ध्यान रखना, ये एक रिवीजन पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। नेक्स्ट चलते हैं। Which commercial bank's operations support subsidiary has been recently approved by Reserve Bank of India? तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कमर्शियल बैंक है जिसकी सपोर्ट सब्सिडरी ऑपरेशंस को अप्रूव किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे उससे पहले आगे नहीं जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, 1934 में इसका क्या आया था? एक्ट आया था। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर पहले 2 साल कैलकाटा में था, लेकिन परमानेंटली फिर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। लोगो की बात करूं तो लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर आता है दोस्तों और पाम ट्री। क्या आता है? पाम ट्री। ठीक है, जिसे ताल गाछ भी बोलते हैं, किसमें? बंगाली में। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनके गवर्नर का नाम हो जाता है श्री शक्तिकांता दास। एट प्रेजेंट 25th पोजीशन पर है और 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनका नाम है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और आपका एमडी पात्रो, माइकल देवोरथा पात्रो। ठीक है, तो 4 गवर्नर्स हो जाते हैं, 20 डेप्यूटी गवर्नर्स और 21 मेंबर्स की पूरी कमेटी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। अब बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करे गए ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रिलिमिनरी अप्रूवल फॉर इट्स proposed operation support subsidiary with aim to reduce the cost to income ratio. Before introducing the new subsidiary across India, bank will soon begin a pilot program in the selected areas. Dinesh Kumar Khara, the chairman of SBI, said the subsidiary of the operation assistance is being established, right? तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे। ज्यादा important इसमें यही है
कि ऑब्जेक्टिव मैं तुम्हें बता दूं, है ना। देखो इतना बड़ा पढ़ोगे नहीं भी समझ में आएगा, तो ये समझ लेना कि इसका इन सारी बात का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्रक्स मैं तुम्हें बता दूं, देखो बेसिकली ये जो सब्सिडरी दी जाएगी, ये जो मतलब डिस्काउंट मान लो, सब्सिडरी जो दी जाएगी ना, वो किसको हेल्प करेगी, वो फोकस करेगी सपोर्ट को, ठीक है। अब वो सपोर्ट किसको करेगी, वो करेगी एमएसएमई को, ठीक है। अदर माइक्रो लोन्स, जो छोटे छोटे लोन्स लेकर रखे लोग, उनको। तो बेसिकली ये सारी बात जो भी स्क्रीन पर ये सब कुछ लिखा है, उन सब का छोटा सा क्रक्स यही है कि सब्सिडरी जो दी जा रही है बैंकों के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेगी एमएसएमई को और माइक्रो लोन्स वालों को, ठीक है। जितनी भी गतिविधियां हैं उनको पूरा करेगी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दूं तुम्हें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, उसके बाद एसबीआई ने किया, ठीक है। एसबीआई की बात अगर मैं करूं तो नेशनलाइज हुआ था। देखो एसबीआई की बात भी मुझे करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो एसबीआई नेशनलाइज हुआ था 1955 में। एसबीआई का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद 1955 में चेंज कर क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाता है। और एक ट्रिक मैं तुम्हें बता दूं, जिस भी बैंक का नाम इंडिया से खत्म होता है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही होता है। ये एक ट्रिक है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। एमडी जिसके, उनका नाम तुम्हें याद करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, देख लो। सीएस शेट्टी, स्वामीनाथन जानकी रमन, उसके बाद अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। क्योंकि मुझे तो याद है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो इसके एक्स्ट्रा एमडीज है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम है। चलिए, तो ये था पूरा, यहाँ पर बात हमने कर ली, ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ रिविजन पॉइंट्स है दोस्तों हमारे पास। यहाँ पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट योनो प्लेटफॉर्म पर, ताकि पर्सनल लोन मिल सके अप टू 35 लाख रुपए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया। और यहाँ पर इको व्रैप रिपोर्ट दी थी, जिसमें जीडीपी ग्रोथ जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए डिस्कस किया गया था, वो 8.5% के करीब किया गया था एसबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिविजन में आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। Which online food delivery platform has announced the acquisition of Blink Commerce Blinkit, earlier known as Grofers India? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फूड ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसने एक्विजिशन किया है ब्लिंकिट के साथ, जिसको ग्रोफर्स के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट हो जाएगा आपका जोमैटो। अब ऐसे नहीं बढ़ेंगे, जोमैटो के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एस्टेब्लिशमेंट इसका है 2008 का, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका हो जाता है गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव में। और सीईओ का नाम यहाँ पर मैं बात करूं तो दीपिंदर गोयल, दीपिंदर गोयल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोमैटो एक्वायर्स ब्लिंकिट फॉर रुपीज 4,447 करोड़ इन ऑल स्टॉक डील, राइट। पूरी तरीके से एक्वायर कर चुका है। चलिए, Zomato online food delivery platform has announced the acquisition of Blink Commerce Blinkit, earlier known as Grofers India. The company board of directors approved a proposal to acquire cash-strapped quick commerce company Blinkit for rupees 4,447 crores. तो इसका टोटल फंड आउटले थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। टोटल फंड आउटले पे कभी कभार क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर और न्यूज डाली है, ताकि आप लोग क्या कर सको, यहाँ पर देख सको। Blinkit is a quick commerce marketplace delivering groceries and other essential to customers with 15 minutes of delivery time in the month of May, right? तो बहुत अच्छा ये मॉड्यूल यहाँ पर देखने को मिला है। रिवीजन पॉइंट में जोमैटो आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को जोमैटो के बारे में एक पॉइंट पढ़ाया था दोस्तों, मुझे याद है। मैंने आप लोगों को बताया था जोमैटो ने कोलैबोरेट किया है जियो बीपी के साथ, जहां पर वो 2030 तक उनके जितने भी मतलब वे ऑफ डिलीवरिंग मीडियम है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चेंज कर देगा, ठीक है। ताकि जो क्लाइमेट ग्रुप है वो उसको 100% ईवी पर इनिशिएटिव ये लेगा। ये बात मैंने आप लोग को पढ़ाई थी। डेफिनेटली आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, वीडियोस को रिकॉल कर सकते हैं, वहां पर मैंने आप लोग को ये स्टेटमेंट पढ़ाया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। The Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD) will be launched one health pilot in which of the following city? Correct option will be Bengaluru, right? पूरी बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विल बी लॉन्च द वन हेल्थ पायलट इन बेंगलुरु कर्नाटका। द प्रोग्राम इज एम टू ब्रिंग स्टेक होल्डर्स फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस एनवायरमेंट हेल्थ एंड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू एड्रेस चैलेंजेस, राइट। चलिए,
तो ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर सब सब चीजों को एक साथ लेकर आया जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोग का एनिमल, ह्यूमन और एनवायरमेंट तीनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाएगा, जहां पर आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, एक मैंने आप लोगों को एक इमेज यहाँ पर दी है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के बारे में बात करेंगे। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1 फरवरी 1991 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आ जाता है कहाँ पर, आपका न्यू दिल्ली में। देखो, ये सारी चीजें आपके एसएससी, ठीक है, WBCS सबके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाते हैं इसके, तो यूनियन मिनिस्टर हो जाते हैं श्री पुरुषोत्तम राम रूपाला। ठीक है, लिख लेना, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे इसके संजीव कुमार बलियान। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा स्टैट्स की न्यूज आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहती है। अब हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। DAHD is a collaboration with the Bill and Melinda Gates Foundation and the Confederation of Indian Industry. As implementation partner is implementing the One Health Framework undertaking projects in the states of Karnataka and Uttarakhand. The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, the pilot project in Karnataka would be launched by Secretary Atul Chaturvedi, Department of Animal Husbandry and Dairying. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बात जानने की क्या है कि कहाँ लॉन्च हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है, जो कि क्या है, कैपिटल है किसका, कर्नाटका का दोस्तों। और साथ ही साथ वन हेल्थ पायलट है, मतलब इन्वायरमेंट, ह्यूमन और एनिमल्स को साथ में लेकर चलेगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट डेट वगैरह सब मैंने आपको बता दी, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। International Day of Tropics is observed globally on options are there on your screen. Correct will be 29th of June. तो यहाँ पर इसकी कोई तरीके की थीम नहीं दी गई है, तो थीम हमें याद नहीं करनी, हम ये जान लेते हैं कि इस दिवस को मनाया कब जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 29th of June. The International Day of Tropics celebrates the extraordinary diversity of the tropics while highlighting unique challenges and opportunities nations tropics face. Right? While it provides an opportunity to take stock for progress across the tropics. ठीक है, तो ध्यान रखना 29th of May को ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग हु वॉन द टाइटल फॉर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसे मिला है। करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा खुशी पटेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, खुशी पटेल। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मुझे डेफिनेटली आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर इंडिया फेस्टिवल कमेटी के बारे में बताना चाहिए। रुक जाइए, इंडिया फेस्टिवल कमेटी के बारे में। तो दोस्तों उसका हेडक्वार्टर आ जाता है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, और फाउंडर चेयरमैन हो जाएंगे आपके धर्मात्मा सरन। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी बात पढ़ेंगे। क्या है, द विनर ऑफ लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन ब्यूटी पीजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 वॉज अनाउंस्ड एज ब्रिटिश बायोमेडिकल स्टूडेंट खुशी पटेल। श्रुतिका माने वॉज नेम्ड द सेकंड रनर अप एंड वेदही दोंगरे from the US was named as third runner-up. The top 12 competitors at pageant was the champions of the other international competitions, right? तो ये ध्यान रखना। इसका एडिशन क्या है, तो ये 29th एडिशन हुआ था, ये ध्यान रख लेना। तो 29th एडिशन ये हुआ था, संस्करण जो हुआ था वो 29th था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों रोशनी राजक जो है गुयाना की, वो मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर की गई है। ठीक है, इनका नाम मैं लिख दूं यहाँ पर, रोशनी रजाक। ठीक है, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ गॉर्जियस फर्नांडिस। सॉरी जॉर्ज फर्नांडिस। राइट, गॉर्जियस पढ़ दिया मैंने गलती से। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। राइट, ये बुक किसकी ऑथर की गई है, ये बात आपको बतानी। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा राहुल रामागुंदम। ठीक है, राहुल रामागुंदम। पूरी बात यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर कोई रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर रहती है तो वो मैं आपको बता दूं। देखो, पब्लिशर इसके पेंगुइन रैंडम हाउस रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एक है ना इसके रिलेटेड। तो न्यू बायोग्राफी ऑफ वंस इंडियाज मोस्ट फायर ब्रांड यूनियन लीडर्स एंड फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस विल ट्रेस हिज जर्नी फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन दिल्ली, अनाउंस द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, बस बुक्स एंड ऑथर्स पे जो क्वेश्चन आता है वो मैच द फॉलोइंग का ज्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इनकी
कुछ एक्स्ट्रा न्यूज है जिसे कवर अप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रेलिवेंट जो रहेगा वो यही रहेगा कि ऑथर ऑफ बुक का नाम आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। नेम द फादर ऑफ इंडिया पीएसयूज हु पास्ड अवे रिसेंटली। यहाँ पर आप लोग को दोस्तों बताना है हु इज नोन एज द फादर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसयूज, ठीक है, जिनका यहाँ पर देहांत हो गया है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। पूरी बात करेंगे। ऑर्बिचरी है आपके एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट रहती है। मैंने हमेशा बताया 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ऑर्बिचरी के ऊपर, राइट। तो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति फॉर्मर चेयरमैन ऑफ भेल। भेल मतलब क्या हो गया आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। नाउ मारुति सुजुकी, मारुति उद्योग जो है वो पास्ड अवे, उनका डेथ हो चुकी है। ही सर्व द सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड मेनी अदर प्राइम मिनिस्टर्स कमिटी। इज कन्फर्ड एज प्राइम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण फॉर हिज सर्विसेज। इनके काफी अच्छे अच्छे अवार्ड्स इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया दोस्तों। ही इज फेमसली नोन एज टर्न अराउंड मैन। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इनको टर्न अराउंड मैन के नाम से भी ये जाने जाते थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पर डिस्कशंस भी होते हैं तो आप वो भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर विजिट करिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।